हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शॉर्ट टेक्निकल पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं गेम्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि कोई भी गेम थोड़ा जो वैसा गेम होता है ना, कमज़ोर जो गेम्स होते हैं लेकिन पुराने पीसी में क्यों नहीं चल पाते हैं। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है हाई CPU यूसेज। ठीक है, अब ये हाई CPU यूसेज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हाई CPU यूसेज इसलिए हो जाता है जैसे आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एप्लीकेशन चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस लेंगी। ठीक है, आपका CPU यूसेज बढ़ाएंगी और कुछ ना कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, मतलब स्लो हो जाएगा, बहुत कम चलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले टास्क मैनेजर में जाना है। ठीक है, और क्या करना है, ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये सिर्फ उसके लिए है जैसे आपके में कोई भी ऐप नहीं चल रहा लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस खा रही है। ठीक है, आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, ये कभी कभी क्या होता है ना, कर्सर भी अटकने लगता है। देखिए ऐसे 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 अटकने लगता है ना, तो इसलिए होता है। तो और देखिए अभी क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वो रिकॉर्डिंग वाला है। ठीक है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये देखिए कितना 55.5 इतना ले रहा है। ठीक है, CPU यूसेज और मेमोरी 473 MB ले रहा है। अब क्या होता है, लो एंड पीसी होते हैं ना, पोटैटो पीसी कहते हैं उसे। ठीक है, जो बहुत पुराने होते हैं। मेरे पास भी था, एक कॉम्पैक्ट का लैपटॉप था, वो मैंने तब लिया था 10 साल पहले। समझ रहे हैं आप, वो अभी भी चल रहा था। मैं बहुत धाकड़ चलाया, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने उसको गेम खेल के ऐसी तैसी कर दी, कोई बात नहीं है, वो अभी तक चला है इसी साल तक। ठीक है, तो ये मेरा नया लैपटॉप है, विंडोज़ 10 इसमें है। ठीक है, तो मैं अपने पीसी की स्पेसिफिकेशंस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो पुराना हो गया था इसलिए वो ख़राब हो गया। समझ रहे हैं आप, वो नहीं झेल पाया। अब इसमें क्या है, ये कभी कभी इतना ज़्यादा हाई CPU यूसेज इसलिए देता है क्योंकि जैसे आपकी कोई चीज़ होती है, अभी ऑडियोग्राफ ये जो है ना, ये आपकी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई CPU यूसेज लेगा। आपका ये जो टास्क मैनेजर है ना, ये भी कभी कभी नहीं खुल पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके में ऐसा आएगा। ठीक है, आपके में सबसे पहले ऐप्स आएगा, फिर बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ठीक है, ऐसा आएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन CPU यूज ले रहा है, आपको ये CPU पे क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ पे परसेंटेज बता रहा है, कभी कभी ज़ीरो भी हो जाता है क्योंकि कभी कभी यूजेज नहीं लेता है। ठीक है, आपको ये CPU पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख लेंगे सबसे टॉप पे जो होगा ना, वही सबसे ज़्यादा यूजेज ले रहा होगा। ठीक है, वही सबसे ज़्यादा यूजेज ले रहा होगा और वही आपके लैपटॉप को हैंग कर रहा होगा। ठीक है, और उसको क्या करना है, अगर वो चीज़ चल रही है, ठीक है, और अगर उसको आप एंड टास्क करते हैं, अगर ऐप होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो चीज़ें होती है ना, ये कभी कभी क्या होता है ना, ये अपने सिस्टम की चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है अगर आप इसे एंड टास्क नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो ना तो आपको मालूम होगा, अगर आप नॉर्मल भी हो ना तो भी आपको मालूम होगा। ठीक है, आपके में ऐसा आएगा। बैकग्राउंड प्रोसेस ये जो होती है ना, इसमें विंडोज़ और सब चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है, अभी जो विंडोज़ प्रोसेस होती है ना, ये लैपटॉप की चीज़ें होती हैं। इसमें भी कभी कभी एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे मैं विंडोज़ 7 की बात करूँ, मैं लैपटॉप में क्या होता था कि ना कोई चीज़ खुलती नहीं थी, तो क्या होता था कि मैं उसको ना जाके इसमें से वो प्रोसेस चलती रहती थी, वो जाता है खोलने के लिए, वो खुल नहीं पाता था। मैं क्या करता था, इधर पे से जाता था एक बार चलाने के बाद, उसके बाद उसको एंड टास्क करता था। ठीक है, उसके बाद मैं उसको फिर खोल देता था, चालू हो जाता था वो गेम। ठीक है, ये होता था। और कभी कभी क्या होता था कि ना, ये जो विंडोज़ की जो प्रोसेस होती ना, इसी में एक क्या चीज़ थी, वो होस्ट चीज़ नाम की कुछ होती थी, वो बहुत ज़्यादा लेती थी यूजेज। तो मैं क्या करता था, उसको सिंपली एंड टास्क कर देता था क्योंकि मेरे को मालूम है कि हाँ भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा ले रही है और ये किसी काम की भी नहीं है ना। तो मैं क्या करता था, उसको ऐसे डबल क्लिक करता था और नीचे वाले पे जाके, यहाँ पे ये अंदर पंदर जो भी बने हुए हैं, इस पर राइट क्लिक करता था और स्टॉप कर देता था। ठीक है, अभी इसमें क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर उसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टॉप भी हो जाएगा, है ना। उसमें आपको सर्विसेज पे जाना होगा, फिर उसको ढूंढना होगा, फिर उसको स्टार्ट करना होगा ऑटोमेटिक करके, है ना, ये करना होगा। ठीक है ना,
तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आप वो चीज़ पहले भी कर चुके हैं तो ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ध्यान से थोड़ा, अगर उसमें कुछ सर्विस होस्ट करके अगर कुछ नाम आता है तो आप उसको सिंपली ऐसे 2 बार क्लिक कर सकते हैं अगर उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है, या फिर उसको डायरेक्ट एंड टास्क भी कर सकते हैं। स्टॉप करने से क्या होगा कि वो ना फिर वो जब आप अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे ना वो तभी चालू होगी, वैसे फिर अदरवाइज़ नहीं होगी चालू, ठीक है। अब उसमें अगर मैं एंड टास्क करता हूँ ना तो वो चीज़ वापस चालू हो जाएगी, क्योंकि वो सर्विसेज में जाके जैसे मैं करता हूँ ना इधर पे सर्विसेज टाइप करता हूँ, ठीक है। अब ये सर्विसेज आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें जो ये चीज़ें होंगी ना, एडोब, एक्रोबैट, अपडेट सर्विस, ये भी उसमें होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी। उसमें क्या होता है कि ना कोई चीज़ें होती हैं ना ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटोमेटिक चालू हो जाती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक मोड पे होती हैं। तो क्या होता है कि वो चीज़ ना अपने आप चालू हो जाएगी। ये भी चीज़ जो होती है ना होस्ट वाली, ये भी ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या करेगी कि ना जैसे ही मैंने एंटर किया वो फिर से चालू हो जाएगी। अगर मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ तो फिर वो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो स्टॉप हो गई। अब क्या होगा, जब वो मैं ना उसको रीस्टार्ट करूँगा तो वो अपने आप चालू हो जाएगी, समझे आप? ये होता है। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे साउंड का होता है, ये विंडोज़ ऑडियोग्राफ ऐसा कुछ करके भी आपके में आ सकता है कि ये भी बहुत ज़्यादा CPU यूज कर लेता है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, आपके में ना ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। आप इस पे जाएंगे, ये मुश्किल से ही खुले, ठीक है। ये जो बार होता है ना साउंड वाला, ये भी बहुत मुश्किल से खुलता है। अगर आपके में खुल जाए, ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, ये अगर ये भी काम करे तो आपको क्या करना है, इसको ये एक बार क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है, क्लिक करके ही रखेंगे, बटन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ना ऐसे 100 पे ले जाइए या फिर ऐसे कहीं पे भी छोड़ दीजिए, और इसमें ना एक बार आवाज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा हैक है, देखो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ये हो जाता है, फिर आपके में ऑडियो नहीं आता है, तो उसके लिए होता है। अगर आपके में हो रहा है ये, अगर ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अगले जाना है, ठीक है, और जाके छोड़ देना है। अगर आपके में एक बार भी अगर ऑडियो आ गया, ठीक है ना, तो फिर ये ना अपने आप नीचे हो जाएगा, लो हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? अगर मैं उसमें ना VLC मीडिया प्लेयर या फिर किसी में भी जाके कोई भी अगर सॉन्ग प्ले करूँगा ना, वो प्ले नहीं होगा। आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब का कोई भी वीडियो प्ले नहीं होगा जब तक ये चीज़ जो है ना, इसको सॉन्ग प्ले करने की इजाज़त नहीं दे देगा। उसके लिए क्या करना है, आपको इधर पे जाना है, ठीक है, इसको खोल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर ये एक बार अगर इसने जो अभी ट्यून बजाई ना, टड़न ऐसी, जो अगर आपके में अगर ट्यून आ जाती है, ठीक है, आवाज़ कर देता है वो, मतलब उसने उसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर आपके में वो वापस हाई यूसेज नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, हमेशा अपने लैपटॉप को शट डाउन करना मत भूलिए, ठीक है। और बार बार चालू बंद करने से वो ख़राब हो सकता है, तो बार बार रिस्टार्ट मत कीजिए। आपको मालूम है कि भाई हमें फिर से 5 मिनट में खोलना है, तो आप उसको स्टैंड बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली पावर बटन दबा देंगे एक बार, ठीक है। जैसे हमें टाइप करना है 1 2 3, हम क्या करेंगे, 1 दबाएं, 1 क्लिक मतलब 1 बटन दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, फिर 3 दबाएंगे, है ना। वैसे ही आपको एक बार दबा के छोड़ देना है, ठीक है। आप पावर बटन दबा के छोड़ेंगे, सो क्या हो जाएगा, स्टैंड बाय हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप मत भूलिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आपके में CPU यूसेज बहुत कम है ना, ठीक है ना, अगर आपके में 2 या 3 पे पहुंच जाता है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आप कोई भी गेम चला लो भैया, ठीक है, कोई भी। वैसे मैं गेम खेलता नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देता, ठीक है। अभी क्या है, अगर ये जो चीज़ है ना, ये मेरा अभी नेटवर्क यूसेज पता है क्यों ले रहा है, अभी बीच में ले रहा था ना, ये देखो अभी ले रहा है, क्यों? क्योंकि ना क्लाउड में अपलोड करता है ये जो वीडियो है ना, ये समझ रहे हैं आप, इसलिए ये ले रहा है। और बाकी ये पावर यूसेज इसलिए ले रहा है क्योंकि ये CPU यूसेज इसका बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि यही चीज़ खाली चल रही है ना, ये रिकॉर्ड कर रही है PC की स्क्रीन को, इसलिए, समझ रहे हैं आप? अब क्या होता है कि अगर ये जो चीज़ है ना, ये कभी कभी ना ये GPU भी लेने लगती है, ठीक है। इसको अगर चलाने के लिए कुछ चीज़ें लगती हैं, ठीक है। गेम को GPU और चाहिए, GPU इंजन की चाहिए, क्योंकि वो 3D गेम होता है ना, इसलिए उसके ग्राफिक लोड करने के लिए इसको GPU की मदद चाहिए, ठीक है। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो भी ये काम कर जाएगा। अपने CPU यूजेज को बिल्कुल ही 0% पे रखिए, या फिर 2 3 भी होगा ना, 5 भी होगा ना, तब भी चलेगा, 10 तक भी चलेगा,
ठीक है। आप देखेंगे कि ना अगर CPU यूसेज बहुत कम है और आपके में कोई भी ऐप नहीं चल रहा है, कोई भी ज़्यादा सिस्टम की चीज़ नहीं ले रही है, तो बिल्कुल भी गेम आपकी लैग नहीं करेगी, ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा है तो माइनस ही तो देखो होती है आपका, क्योंकि पोटैटो पीसी ये बहुत पुराना हो चुका है ना, इसलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी नहीं मेरी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी, है ना। अब से रेगुलर वीडियो आएगी, अब हर संडे या फिर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। तो मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं इतने दिनों से नहीं बना पा रहा था वीडियो, है ना। मैं जानता हूँ कुछ दिक्कत हो गई थी इधर लैपटॉप में, अब सही हो गई है। अब से रेगुलर वीडियो आएगा संडे टू संडे, या फिर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है ना। तो जाते जाती एक और बात, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय।